There is no script tonight, there is no case file tonight because cases हमारे हैं. आज का जो podcast है is about our own past lives. Welcome back everyone to another episode of the Ghost Encounters Unfiltered podcast. I hope you are listening to our podcast, you are waiting for our investigations and enjoying MTV Dark Scroll. Yes, it's a show जहाँ पे you can see the two of us as paranormal experts and जहाँ पे हमने 9 seekers को अभी तो I think elimination चालू हो चुका होगा, पर जितने भी seekers हैं, कुछ seekers को हम लेके गए थे to India's most haunted locations and it was kind of a challenge for them to see कि if they can survive the world of paranormal. तो अगर आपको triggering stress जो हम करते हैं हमारे investigations में वो सब methods को देखना अच्छा लगता है, then this show is for you honestly. So that's MTV Dark Scroll every Friday, Saturday, Sunday on Jio Cinema for free. बट आज का जो पॉडकास्ट है आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया है. आज का जो पॉडकास्ट है इट्स मेनली अबाउट आर एक्सपीरियंसेस. इट्स वेरी पर्सनल टू अस. हमने कहीं कहीं जगह पे शेयर किया है, कहीं कहीं हमने नहीं किया है, बट ये जो पॉडकास्ट है हमने फोकस करा हुआ है, देखा हुआ है एज इन प्लान करा हुआ है कि हम यही टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे. सो इसलिए देयर इज़ नो स्क्रिप्ट टुनाइट, देयर इज़ नो केस फाइल टुनाइट बिकॉज केसेस हमारे हैं. इस बार हमारे पर्सनल स्टोरीज़ हैं, हमारी पर्सनल कहानियाँ हैं, तो जो कि हम आज बताने वाले हैं. आपने हमारे पॉडकास्ट में यू हैव ऑलरेडी सीन अस डाइसेक्टिंग अ लॉट ऑफ दिस पास्ट लाइफ स्टोरीज, रीइंकार्नेशन स्टोरीज एंड पॉसिबल रीबर्थ स्टोरीज भी आपने सुना है. लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है इज़ अबाउट आवर ओन पास्ट लाइव्स and we will get a bit deeper into it कि क्या है हमारे experiences, how did we get to see those, how can you see if you want to, and how does your past life affects your current life, and a lot more in between वो चलता रहेगा. But I think you might have heard Pooja talk about her Mahabaleshwar experiences a lot of those times and she has a lot more, so maybe we should start with her directly कि what more or other experiences that you have. सो 2 एक्सपीरियंसेस तो हैं मेरे बचपन के विच माई पेरेंट्स हैड टोल्ड मी, जो कि बहुत विविड थे एंड जिसमें से एक महाबलेश्वर का है विच यू मैंशनड. बट अदर देन दैट मैंने बहुत पास्ट लाइफ देखी है. आई थिंक आई हैव बीन लकी दैट वे बिकॉज माई डैड वॉज अ पास्ट लाइफ रिग्रेसर. तो जब वो प्रैक्टिस करते थे ही ऑब्वियसली नीडेड अ सब्जेक्ट वेयर ही वांटेड टू प्रैक्टिस. सो आई वाज लाइक ऑलरेडी हाँ मैं हूँ, आप बस मुझे रिग्रेस करो, आई वांट टू सी माय पास्ट लाइव्स एंड ऑल. बट वो जब मुझे रिग्रेस करते थे मुझे इतना मैंने सीखा है उस टाइम पे. इट्स लाइक जस्ट एज इफ न्यू डायमेंशंस विद इन मी आर ओपनिंग अप बिकॉज ठीक है वो रिग्रेस करते थे, एक वो फन फैक्टर तो था ही. बिकॉज मैंने अपने जैसे ना आई हैव सीन सो मेनी लाइफ टाइम्स. मैंने अपनी लाइफ अगर इंडिया में देखो तो आई हैव सीन माई लाइफ इन राजस्थान, इन पंजाब, इन रामेश्वरम, इन पुणे, इन बाहर इन चाइना, फिलाडेल्फिया, जर्मनी. मतलब बहुत मैंने लाइफ टाइम्स देखी हैं एंड गुड वंस, पेनफुल वंस, ट्रोमेटिक वंस. बट मुझे ना आई टोल्ड माई डैड, आई रिमेंबर मुझे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज थे, फिजिकल इश्यूज लाइक प्रॉब्लम होती थी मुझे काफ़ी. एक तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला हाइड्रोफोबिया था. आई हैड सो बैड हाइड्रोफोबिया दैट आई रिमेंबर माई मॉम टेलिंग मी कि मैं जब छोटी सी थी, अगर वो मुझे हेड बाथ देती थी ना, आई नेवर अलाउड हर टू गिव मी अ हेड बाथ. आई वुड पैनिक, आई वुड वॉन्ट टू रन आउट ऑफ द बाथरूम एंड मैं ऐसे आई वुड गैस्प फॉर ब्रेथ, जैसे कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ. हाँ, सो दैट वाज समथिंग. एंड मतलब कि मैंने कभी स्विमिंग करी, मैं कभी स्विमिंग पूल्स में नहीं गई. मैं अगर बीच में भी जाती थी तो मैक्सिमम टिल नी डीप वाटर. अगर वो पानी मेरे नी के ऊपर चढ़ना शुरू हुआ मीन्स आई यूज्ड टू स्टार्ट फीलिंग चोक्ड एंड ब्रेथलेस. सो आई न्यू देयर वाज समथिंग पानी को लेके दैट वाज डेफिनेटली. एंड मेन कैसा होता है ना दैट इफ़ यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ टाइम, अगर मुझे कुछ पानी के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ हो तो आपको वो डर अगर बैठ जाए दैट ठीक है आपका इस लाइफ से आ रहा है. बट आई हैड नो सच एक्सपीरियंस वेयर आई हैड टू फियर वाटर सो मच.
तो मैंने सबसे पहले पापा को वही बोला दैट पापा आई वांट टू सी कि मेरा पानी के साथ क्या सीन है. सो ही रिग्रेस्ड मी, ही रिग्रेस्ड, एंड मैंने इतनी लाइफ टाइम्स देखी वेर आई डाइड ड्राउनिंग. आई डाइड ड्राउनिंग. मैंने मतलब आई सॉ माई सेल्फ डाइंग इन फ्लड. आई हैव सीन माई सेल्फ कमिटिंग इन वाटर. आई हैव सीन कि मैं किसी बस में जा रही हूँ, वो बस पानी में गिर गई एंड एवरीबडी डाइड ड्राउनिंग. मतलब मैंने बहुत लाइफ्स. सो मतलब दैट वाज लाइक अ डोमिनेंट फीचर कि इतनी बार मैं पानी में मेरी डेथ हुई है. सो इट केम एज अ डोमिनेंट इम्प्रिंट एंड इट केम एज अ फोबिया. सो मतलब फोबियाज आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू आवर पास्ट लाइफ्स. तो एक ये था, और दूसरा एक एक्सपीरियंस दैट वाज माय बचपन का एक्सपीरियंस वे इट वॉज वेरी यूनिक. मतलब हाइड्रोफोबिया तो चलो बहुत लोगों को होता है, बट आई हैड दिस पर्टिकुलर फियर बचपन में कि अगर मेरे मुंह पे फ्लैश लाइट पड़ती थी आई यूज टू फ्रीक आउट. मतलब एंड समझ में नहीं आता था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम दे हैड दोज कैमराज जहाँ पर वो फ्लैश. हाँ. सो मतलब मेरे बर्थडे के टाइम या कहीं भी अगर हम जा रहे हैं एंड अगर इफ समवन इज क्लिकिंग माई पिक्चर एंड अगर वो फ्लैश हुआ मीन्स आई एम गोइंग टू लूज माई शिट, वैसा होता था. सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर डे वेयर हम लोग मतलब मी माई मॉम एंड डैड हम तीनों घूमने निकले थे. आई वॉज छोटा सा, बहुत छोटी सी थी मैं, पापा के गोदी में थी. सो माई मॉम वॉज हैविंग सम स्ट्रीट फूड. सो माई डैड टोल्ड हर कि ठीक है यू ईट एंड मैं इसको तब तक घुमा के लाता हूँ. सो माई डैड वॉज होल्डिंग मी इन हिज आर्म एंड वहाँ पर हाईवे था एंड हाईवे में ही वॉज जस्ट शोइंग मी कि इसको बस बोलते हैं, इसको ट्रक बोलते हैं, इसको साइकिल बोलते हैं एंड ऑल दैट सब. And then he told, like, all this was narrated by them, of course. So kya hua was that there was this particular truck that came and usne jo flashlight mari, it directly came on my face and I went so crazy. I hugged him tight and मैं वो tight उनको hug करके जोर जोर से चिल्लाई, रोई कि बचाओ बचाओ, मैं, मेरा भाई और मेरा कुत्ता ट्रक के नीचे आके मर गए. आई वॉज स्क्रीमिंग. मतलब पापा बोल रहे थे कि मैं इतना डर गया इन अ वे दैट बिकॉज द वे आई वॉज स्क्रीमिंग लोगों को लग रहा था कि पापा मुझे कुछ कर रहे हैं, सो ही काइंड ऑफ रैन फ्रॉम देयर कि नहीं ये मेरी बेटी है. एंड ही टोल्ड मॉम, दोनों मुझे लेके आए एंड उस रात मुझे हाई टेम्परेचर. बट देन दे नोटिस द पैटर्न कि हाँ ये कभी भी अगर इसके मुंह पे लाइट पड़ती है तो शी गोज क्रेजी. एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्क्रीम्ड कि मैं, मेरा भाई और मेरा कुत्ता ट्रक के नीचे आके मर गए. एनीवे, बट दैट स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि टिल डेट आई वुड से लाइक इवन एज एन अडल्ट मैं जब ड्राइविंग सीख रही थी आई कुड नेवर ड्राइव एट नाइट क्योंकि अगर लाइट मेरे मुंह पे पड़ती थी आई यूज टू जस्ट लीव द स्टेयरिंग व्हील एंड आई कैंट डू दिस. बट एनीवेज, आई मीन द होल thing here is that this was definitely a very vivid past life memory where I probably died with my sibling and with my dog and uske imprints रह गए मेरे subconscious में which manifested as fear every time light fell on my face. This is also while you are telling ना कि वो जो flashlights पड़ रहे थे and you are feeling वो जो you're reacting, so वो होता है ना ओम शांति ओम में वेर शाहरुख इज वो फायर देख के जो होता है, फायर देख के जो होता है मैं बताऊंगी मेरा फायर के साथ भी सीन है. हाँ तू बोल, फायर क्या देख बोल के भी. हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा था कि फायर देख के भी आई वाज रिएक्टिंग टू. मेरा जो था विच वाज वेरी सिमिलर, नॉट सिमिलर टू व्हाट यू सॉ, बट मेरा हैड ऑलवेज बीन विद टू के तो मेरे को तो याद भी नहीं. इट वॉज many years ago I think I had that regression basically. मतलब एक मेजर था कि साला मेरे को गर्मी सहन नहीं होती एंड आई लाइक इतना भी क्या प्रॉब्लम है. मतलब आई यूज्ड टू सी बाकी बच्चे एंड किड्स एंड स्टूडेंट्स कॉलेज में भी कि मस्त धूप में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं. लाइक भाई मैं ऐसे नहीं होगा, अभी भी नहीं है देखने जाए तो. लाइक धूप आई प्रेफर स्टैंडिंग समवेयर. हाँ अभी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गया है बट ऑलवेज बीन लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा धूप हो तो अजीब सा होता है, सर भारी हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि ऑफकोर्स डिहाइड्रेशन वगैरह से होता है. बट दैट वाज जस्ट अ स्मॉल रीज़न वाई आई वांटेड
because I was given an option for regression, so I said, yeah, I would like to see this. ये आया कहाँ से? So when the regression happened, what I saw was I was in some king ka court in some deserty area, and I could see the palace, I could see the fort and everything. And वहाँ पे I am a minister, but I do something wrong, and as a not like legally wrong, but ethically something wrong. That's the feeling that I had. That's why I was asked to put in the prison. Now prison में डाल दिया, but अभी मेरे को निकलना है वहाँ पे. तो मैं निकलने के टाइम पे I kind of I kind of escape and I'm running. लेकिन जब मेरे को बाउंड्री क्रॉस करने का होता है तो मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाउंड्रीज थे, is what I saw. So I kind of fall down. And फिर मेरे को पकड़ लेते हैं and फिर से लेके डाल देते हैं. Now I'm being tortured and all. And because I tried to escape, the king was like, okay, fuck him, just इसको लेके as a death punishment, because it was a deserty area and all, वहाँ पे लेके just throw him in the middle of the desert where he takes some time for him to come back. And he may never come back. क्योंकि आप एक तो tortured हो and no पानी no खाने में and beach में छोड़ दिया जो कुछ भी है. So this was like, so they take me and they kind of dropping me in the middle, and they are on their own camels and ghodas जो कुछ भी है. And they drop me and I come back, and because I was so tired and क्या बोलते हैं, bruised and injured and tired and not able to, and dehydrated of course, सब कुछ. So of course I cannot make out of the desert. But what my last memories are from that desert is कि I'm just lying like on my face, and I think I had beard also or something. याद नहीं आ रहा मेरे को ऐसा. But ऐसा curly hair and all I had, and I am falling like मेरे face पे, and the last scene I have is like very filmy way में I just see the sand dunes just over me, and like like you are like breathing your last. हाँ, like I got submerged in the desert only, and मेरे ऊपर सैंड आ गया. So कोई passerby भी जा रहा है तो he'll never know कि वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है करके. So that was then. So then I was like, अच्छा शायद इधर से hatred to गर्मी का आया, because of course that's what heat I got. But क्या हुआ? Cut to 2023, 22. ये 23 चल रहा है ना, 24 चल रहा है. 24 चल रहा है. हम लोग गए जैसलमेर कब गए थे? 23 ना. हाँ, 23 में जब हम लोग गए थे जैसलमेर, and our guide, he took us to this one of those इनका महल था रे, वो तो बिजनेसमैन का जो महल था. एंड आप अगर आप जैसलमेर जाते हो तो आई थिंक आप गए हो, एंड अगर आप गए हो एंड यू हैव सीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ऊपर जाके यू गेट ए सी ऑफ द entrance of जैसलमेर फोर्ट. ह्यूज कर्व डोम जैसा स्ट्रक्चर, एंड गेट दिख रहा है वहाँ से. एंड व्हेन आई सी दैट आई एम लाइक फक, यही तो था. this was my last memory of me turning towards to see ke where I'm being taken. This was the gate. So just to confirm, I went down, and पूरे buildings में ना वो drawings बनाए गए of the history of जैसलमेर. Right. And उसमें there is a particular photo जहाँ पे there is the fort, and fort के बाजू में अभी now there is city, but many years ago, decades back, centuries back probably, वो फोर्ट के बाजू में ही डेजर्ट था. हाँ, there was nothing around There was it. nothing it was around just it. the Jaisalmer fort. Just the fort. आसपास कुछ नहीं था. Nothing. So when I saw that gate, अरे fuck, यही तो देखा था मैंने. So that life was यहीं का. यहीं का ही life था, क्योंकि I remembered the structure clearly, and we have been to so many of these forts. We have been to Jaipur, Udaipur and all, and we love Rajasthan, both of us. Right. And when I saw that gate, I was like, हाँ, यही gate था. This was the last memory I had of a structure, of a building. No wonder you are so drawn to Jaisalmer. Yeah, always. Like, Jaisalmer speaks. वो बात करता है directly. And हम लोग कितनी बार जा चुके हैं? 3-4 बार जा चुके हैं. वो अभी भी बुलाता है. अभी भी जाने का मन करता है. There is something in the, in those sands, in those air only. Like, वो बोलते हैं ना, हवे में ही कोई बात है. That वही होता है that whenever you are drawn to certain place and you don't know कि आप वो जगह से क्यों drawn हो, you do have a past life connect. Like I am extremely drawn to Egypt.
मैं हमेशा इजिप्ट जाना है करती रहती हूँ. बकेट लिस्ट, वो अभी तक बकेट लिस्ट में ही पड़ा हुआ है. बट आई एम एक्सट्रीमली ड्रॉन टू इजिप्ट एंड आई नो कि वहां पर जाके मेरी कुछ मुझे पास्ट लाइफ मेमोरीज होंगी फ्लैश. बट सिंस यू मेंशन फायर ना, मैं एक बताती हूँ दैट बिकॉज अगेन दिस इज कनेक्टेड टू हेल्थ, बिकॉज आई डोंट नो, आई मीन एज अ हीलर वो मैं बार बार ड्रॉन हो जाती हूँ टुवर्ड्स द हेल्थ फैक्टर. बट आई बचपन में, अभी भी है, अभी बहुत माइल्ड फॉर्म में है, बट बचपन में आई हैड दिस कंडीशन जहाँ पर ना मेरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था. अभी भी है, हाँ. अभी भी है, बट अभी तो वो बहुत कम हो गया है. पहले होता था, मतलब महीने में 2 बार होगा ही. इट्स लाइक मैंडेटरी होना ही है. एंड इट वुड बर्न इन सच अ वे कि मतलब कि मैं पूरा लॉग हो जाऊंगी कि आई कांट ईट, आई कांट ड्रिंक, आई कांट टॉक, आई विल बी जस्ट लाइंग एंड आई विल बी स्लीपिंग. आई कांट फंक्शन ऑन दोज डेज. तो मतलब मम्मी ने मुझको एलोपैथी, होम्योपैथ, आयुर्वेदा, मतलब दुनिया भर जगह दिखा लिया, बट कोई किसी भी चीज़ ने लाइक यू नो इट डिडंट हेल्प मी इन एनी वे. देन अगेन जब पापा ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे रिग्रेशन एंड ऑल्सो, आई टोल्ड हिम कि पापा मुझे इतनी तकलीफ होती है, मेरा पूरा नेजल एंड रेस्पिरेटरी ये जैम हो जाता है एंड कोई हेल्प नहीं कर पाया मुझे अभी तक. सो आई नीड टू नो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है. प्रॉब्ली इट इज़ सम पास्ट लाइफ थिंग, बिकॉज इट इज़ देयर फ्रॉम अ वे, मतलब जब से मैं कितना भी पीछे चले जाऊँ तब से है मुझे वो प्रॉब्लम. So then he regressed me. So I saw myself in China. मैंने चाइना में देखा खुद को एज अ 14-15 year-old गर्ल. मेरे 2 छोटे सिबलिंग्स थे, मेरे मम्मी पापा थे, एंड आई यूज टू लिव इन समथिंग लाइक अ चॉल, वो कनेक्टेड जो घर होते हैं. एंड चाइना में तो वो टिपिकल जो उनका जैसे स्ट्रक्चर होता है. सो देन आई एम सीइंग कि मेरे मम्मी पापा वांटिंग टू गो फॉर सम शॉपिंग, कुछ उनको शॉपिंग वगैरह करनी है, एंड दे आर कॉलिंग ऑल ऑफ अस कि चलो लेट्स गो. एंड आई डिडंट वांट टू गो. मैंने बोला कि नहीं, मेरा जाने का मन नहीं है. एंड सो दे से कि ठीक है, यू स्टे बैक. एंड दे टुक द यंगर 2 siblings. वो लोग निकल गए, बट व्हाट दे डिड वाज, उन लोगों ने मुझे बाहर से लॉक कर दिया दैट यू स्टे इनसाइड, सो जाना जो भी है, एंड वील बी बैक इन सम टाइम. चले गए वो लोग. बट मीनवाइल क्या होता है, मेरे नेबर के यहाँ पे समथिंग हैपन्स एंड वहाँ पे आग लगती है. सो जब वहाँ आग लगती है, वो क्योंकि कनेक्टेड इतना है, वहाँ का धुआं, वहाँ की आग आनी शुरू हो जाती है हमारे घर पे. एंड आई एम अनेबल टू एस्केप बिकॉज बाहर से मुझे लॉक कर दिया गया है, विंडोज में से स्मोक आ रहा है, and I die suffocating. So that was the memory that I got, and that is why I have this extreme and वो कुछ भी ट्रिगर करता है. एंड स्मोक इज द बिगेस्ट थिंग दैट ट्रिगर्स. इट कुड बी स्मोक, इट कुड बी डस्ट, इट कुड बी एनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, एनीथिंग दैट ट्रिगर्स द अपर रेस्पिरेटरी. बट बाय गॉड्स ग्रेस आफ्टर दैट रिग्रेशन मैंने बहुत हीलिंग कंटिन्यू करी. खुद भी जब रेकी सीखी, बहुत खुद को हील किया. थैंकफुली पहले वो जो बचपन में महीने में 2 बार होता था, अब लाइक इट्स लाइक once in a year or maybe twice in a year maximum, and with a very low intensity. I can function, I can exist. उस टाइम पे तो it was as if I don't exist वाला सीन हो जाता था. So yeah, I mean a lot of our ailments, a lot of our issues जो कि relationship related हो सकते हैं, health related हो सकते हैं, बहुत I mean it could be anything, they do crop up from our past lives. So yeah, they do play a very important role. तो अभी जैसे कि मुझे पता है क्योंकि हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो हैव दिस डाउट के व्हेन यू एक्सपीरियंस योर पास्ट लाइफ, हाउ कैन समथिंग दैट्स हैपनिंग आपके करंट लाइफ में कैसे सॉल्व हो सकता है? I have the answer for that. जैसे 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 मैंने भी सीखा है, मैंने पापा से ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है. So he used to say this line, and it's a part of me now, that when you relive the experience, you relieve the symptom. And even for as a healer, for healing, जब मुझे मेरे पास लोग healing वगैरह के लिए आते हैं, I have to take them through the memories. Because जब आप कोई memory अवॉइड कर रहे हो, या फिर वो आपके सबकॉन्शियस में घर बनाए हुए है, या फिर आपकी सेलुलर मेमोरीज में घुसी हुई है, अनलेस यू एक्नॉलेज इट, इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर, इट्स गोइंग टू लिंगर देयर. वो आपको अफेक्ट करेगी हेल्थ में या इन एनी एरियाज ऑफ योर लाइफ.
उसको हील करने के लिए देर आर सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी फॉलोड. सो जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं जब होता है, when you are regressing, when you are being regressed, you are reliving those memories. So you are literally, removing them from your subconscious, or your cellular memories or whatever, and that is how you gradually heal. Of course uske baad bhi healing continues, but this plays a very important role I think in letting it's go. for both past life and current life. Current Of life course. में भी कोई आपका जो थेरेपिस्ट होगा वो भी आपको आपके पास्ट मेमोरीज में लेके जाएगा, बोलेगा Of टू course. रिलिव दोज. एंड इट्स आई थिंक जैसे ये भी था ना कि अपना हम जो जनरली स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हैव लाइक आई से पर्टिकुलरली कि हैव अ बर्ड्स आई व्यू. So basically you're just able to मतलब एक बार आपने कर लिया experience, but to relive it is like seeing it from a third person. You have to be the observer. You हाँ. can't at that point जब आपकी healing चल रही है, you can't be the person there. Correct. Like you have to be the observer who is observing. That is so. I mean that is a deep process. But वही, I mean, as you are very rightly saying, कि आपको you have to start looking at things from a higher perspective, from a different perspective, to actually start healing from it. अभी तुमने इजिप्ट के बारे में बताया कि बकेट लिस्ट में सेम वे आई रिमेंबर, एंड आई थिंक यू ओनली रिग्रेस्ड मी तब व्हेन आई सेड आई वांटेड टू सी माय कनेक्शन टू लंदन. Yeah. Because I regressed you that like time, जैसे कि इजिप्ट इज फॉर यू, लंदन इज फॉर मी. इट कुड बी एनी कनेक्शन. प्रॉब्ली जब वो लोग रूल करने आए थे मार के चले गए थे, कुछ हुआ था पता नहीं. देयर इज सम कनेक्शन टू लंदन एंड आई रियली वांटेड टू नो कि क्या है लंदन में दैट्स कॉलिंग सो बैडली. बिकॉज आई रिमेंबर हैविंग ड्रीम्स एंड ऑफ प्लेसेस, सर्टन प्लेसेस, एंड मैं गया भी नहीं हूँ, यू नो. एंड बट होते थे ऐसे ड्रीम्स, आते अभी भी आते हैं रैंडमली. So I remember जब you regressed me, you know the story, but for listeners and viewers who are watching this and listening to this, I saw myself during those industrial eras जहाँ पे factories are coming up in London, and it was a complete opposite of what London is today. Like London अभी इतना clean है and it's kind of sorted, but जब वो industrial revolution चल रहा था, industries were coming up, everything was polluted, messy, एकदम गंदा, बहुत गंदा था the entire place, I remember. But मुझे याद है कि जब regress हुआ, I remember just popping up, and in all this past life, the only way to figure out कि मैं हूँ या नहीं हूँ is through my jaws. Is your jawline. So I remember कि it was just कि I just happened to see my jaws and I'm like, हाँ, this is me and I'm standing here. एंड क्योंकि आप असले में बहुत दूसरे लोगों को भी देखते हो, एंड द ओनली वे आई थिंक इट्स यू इज योर ओन इनर फीलिंग कि हाँ ये मैं यूँ करके, देयर इज नो अदर मार्क टू फिगर आउट कि हाँ यही है करके, मैं यूँ करके. व्हेन द रिग्रेशन स्टार्टेड आई सॉ माई सेल्फ एंड आई वाज वेयरिंग वन ऑफ दोज पीकी ब्लाइंडर्स वाला हैट, राउंड वाला गोल्फ काइंड ऑफ जो था, एंड गंदा ही दिख रहा हूँ मैं, मेरे मुंह में भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मिट्टी विट्टी लगा हुआ है, काला काला कुछ तो लगा हुआ है सब कुछ. एंड आई रिमेंबर देयर इज अनदर पर्सन विथ मी एंड वी बोथ आर जस्ट वॉकिंग एंड इज़ लाइक अ चाइल्डहुड फ्रेंड और समथिंग. तो और जो दोनों हम चल रहे हैं, एंड आई रिमेंबर चलते चलते वी आर क्रॉसिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन एंड आई एम रेसिंग, ऐसा मशीनों की आवाज़ आ रही है, खच 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 कर करके धुआं निकल रहा है, सब कुछ हो रहा है. ऐसा करते करते वी जस्ट काइंड ऑफ वॉक, लाइक वी जस्ट स्टैंड ऑन अ फेंस, एंड उधर फेंस में खड़े होकर हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, एंड दैट जो हम देख रहे हैं दैट्स एक्चुअली रिवर थेम्स बेसिकली, जो कि जा रहा है वहाँ पे. एंड लंडन, इट्स वेदर, इट्स कीचड़ ऑल्सो क्योंकि बारिश हुई है एंड सब कुछ हुआ है. एंड दैट्स इट. आई डोंट रिमेंबर मच फ्रॉम इट कि क्या हुआ क्या नहीं, बट मुझे बस इतना याद आ रहा है कि आई हैव हैड माई पास्ट लाइव्स इन लंडन. सिर्फ एक नहीं, आई थिंक ज़्यादा है, एंड कुछ कोर मेमोरीज है मेरे वहाँ पे, पास्ट लाइफ के मेमोरीज. that is actually in UK, because the whole of UK, मतलब अगर इंडिया के बाद, राजस्थान के बाद अगर नेक्स्ट कोई है जहाँ पे आई थिंक आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माई पास्ट लाइव्स, इट विल बी यूरोप. लाइक द एडिनबर्ग का एरिया, स्कॉटिश एरियाज,
you know, London for that matter, and the entire Scotland Wales का जो entire area है, you know, every time I see I'm like यार ये क्या है ये जगह. There's the weather attracts me, मतलब जबकि it's not the best of the weather, it's raining almost most of the time, it's gloomy, but पता नहीं and वो weather जब यहाँ पे होता है तो ऐसे किसी ये मेरा favorite weather है करके. So whenever that happens, whenever we go to London and whenever we go to Egypt, I think तब I think something will open up. मेरे को ऐसा लगता है because कुछ तो core memories हैं. It's very similar to those who have played Assassin's Creed. They will understand कि when you go to certain Assassin's Creed में ऐसा होता है, when you go to certain areas of the map, certain memories open up. कि आपके पास इतना knowledge है, but when you go that and uncover that, आपके वो memories खुल जाते हैं. जो तो वही होता होगा कि क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स है ना, ऑल द इम्प्रिंट्स ऑफ सारे इनकार्नेशंस वो हमारी सबकॉन्शियस में रहते हैं. एंड इट्स लाइक यू आर लिटरली आप उसको यू नो डिकोड कर रहे हो. नॉट डिकोड इज नॉट द राइट वर्ड, बट यू आर टैपिंग इनटू दोज एरियाज ऑफ योर सबकॉन्शियस, एंड दैट particular place when you're standing there, it is triggering those memories, and you tap into, and you know, some dimension in your subconscious opens up and things get clear for you. But वही है that you know, मतलब it's so intriguing, it's so interesting, and अगर थोड़ा सा अगर इसको आप technical side में अगर ले जाओ, it has a lot of depth in the way कि मतलब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, they recognize themselves or they connect themselves as the body, that हम body हैं और हमारे अंदर soul है. But I mean, I have said it multiple times in multiple places, and I think most people know this now, that we are the soul and we have the human body. तो जब एक इंसान की डेथ होती है, they are shedding the body. It's like as if you're shedding your clothes. And आप नए नए clothes पहन रहे हो, so it's like, you know, you are reincarnating and you're coming back with new bodies, but the soul stays the same. It's literally like you shed the body when a person dies. You go back home. That is home, where you know the dimension where the souls belong to. You go back home. उसके बाद you know you rest there and you know you take it easy, आपकी healing वगैरह होती है. Then you are sent back to the school. The earth is the school with new clothes on. That's your new body. And एक दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है is that you are put into amnesia. पूरा blank slate करके आपको भेज दिया जाता है कि वापस आप ये करो. एंड यू नो अगेन आई मीन इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कार्मिक बैलेंसिंग, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल एक्सपेंशन. यू आर बेसिकली गैदरिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपैंडिंग एज अ सोल. So of course, I mean, regression, I mean, reincarnation and multiple lives, everything is very real. So ये चीज़ से ना मेरे को एक बहुत important चीज़ याद आ रही है is the books जो कि मुझे मतलब जिसने मुझे पुश किया इस फील्ड में लिटरली. ऑफ कोर्स मेरे फादर ने तो किया ही, बट द 2 books दैट आई रेड बाय डॉक्टर ब्रायन वेस. बट दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ की, जिसने एक्चुअली मुझे इस स्टडी में पुश किया. ऑफ कोर्स मेरे फादर ने तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे पुश किया जब वो मुझे रिग्रेस वगैरह करते थे. लेकिन मैंने टेक्निकली सबसे पहले जो पढ़ा था वॉज डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक्स. एंड उनकी 2 बुक्स हैं जो कि मेरी अब तक यू नो दे आर माई फेवरेट, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स एंड मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, जहाँ पर ही हैज़ मेंशन्ड जैसे कि उन्होंने कैसे एक्सीडेंटली रिग्रेशन किया था एंड देन अ होल न्यू डायमेंशन उनके लिए खुला था. एंड जब मैंने वो पढ़ा, that was the time things triggered for me it's so deeply कि मतलब ये एक चीज़ है जो मेरे साथ बचपन से कनेक्टेड है. बचपन में मुझे मेरी पास्ट लाइव्स याद थी. फिर जब पापा मुझे रिग्रेस करते थे तब मैंने अपनी इतनी सारी इनकारनेशंस देखे हैं. then you know वही चीज़ से then I went deeper into the study of soul and how we come back and life lessons, soul contracts. It's deep. The study is very deep. ऐसे बुक के बारे में भी when you mention there is another book which is not directly about reincarnations especially or like past lives, but है like बहुत सारे डॉक्टर जैसे कि एक है अपना लाइफ आफ्टर लाइफ
It was one of Raymond Moody की। Raymond Moody का, Dr. Raymond Moody का. It's one of those initial days of me researching on this topic of paranormal and all, and तब मेरे को आया and I read the book in like 2-3 days ही मैंने पढ़ लिया. It's available on online, आप लोग जाके देख सकते हो. But वही the book kind of like says how Dr. Raymond Moody interviews 60-70 patients and how he comes to a conclusion about the presence of the afterlife mainly. हाँ And kind of the process of going to the next life. Like they all see the tunnel, they all see the light, they all see हाँ a काफी similar voice, they all चीजें hear the होती हैं। voices and सब कुछ. Again, not directly past lives, but kind of touches reincarnation and rebirth थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके. But वो छोड़ो, even the so many of these like you know you mentioned के the qualities, I remember you keep on saying the born with it qualities. हाँ मतलब हाँ मैं ये बोलती हूँ दैट जो हम मतलब कि हम जैसे बोलते हैं ना कि बॉर्न आर्टिस्ट है, हाँ, बॉर्न हाँ। सिंगर है. जब आप व्हेन यू आर बॉर्न विद सर्टेन क्वालिटीज जहाँ जो आपने इस लाइफ टाइम में नहीं सीखी हैं वो कहाँ से आ रही हैं? हम जैसे देखते हैं छोटे छोटे बच्चे दे आर रिसाइटिंग मंत्रास, मतलब हाँ। किसी ने सिखाया नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है? उनके कहीं तो सबकॉन्शियस मेमोरी में है. सो प्रोबेबली दे हैव लर्नड इट इन देयर प्रीवियस इनकार्नेशंस. Correct. Even when like अगर like for me अगर मैं personally लूँ, I like those who know me know how much I love to dance. Dance naturally flows through me. मैंने कहीं सीखा नहीं है, ठीक है, बड़े होके थोड़ा सा सीख लिया उसको पॉलिश करने के लिए, but otherwise it just naturally flows through me. Art, sketching naturally flows through me. So I know I have studied this, I have learned this in some previous incarnations. That's why मैं इतना comfortable हूँ उसमें. That's and you know एक चीज मैं यहाँ बताऊंगी that anything that naturally flows through a person, जो भी चीज आपके थ्रू naturally flow करता है, भले वो म्यूजिक हो, आर्ट हो, डांस हो, कुछ भी हो, उसको आपको लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को आगे लेके जाता है, वो आपकी क्रिएटिव एनर्जी फ्लो करता है, एंड इट कैन बी अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस ऑफ दिस इनकारनेशन. करेक्ट. मेरा आई थिंक और भी कुछ कुछ मैंने छोटे देखे हैं, बट अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेनेवर आई हैव ट्राइड गेटिंग रिग्रेस्ड, एक तो लंदन वाला देखा मैंने, फिर देयर वाज अनदर व्हिच वाज वियर्ड, सो आई एम नॉट इवन शेयरिंग बिकॉज इट वाज सुपर वियर्ड फॉर मी टू इवन कॉम्प्रेहेंड. और जो मैंने रिग्रेस किया था, हाँ, जो दैट वाज पता नहीं क्या था वो, वॉट एवर इट वाज, सो आई एम नॉट इवन शेयरिंग दैट. बट वही है, it's crazy. I think it can affect, matlab so many of these memories from the past can actually affect your present, both from the current life and both from the past lives. That brings me to one of my experiences, and I would say it's one or there have many crazy experiences. This is one of the crazy experiences, क्योंकि ये जो past life memory है ना, ये मेरे लाइफ में स्टेजेस में आई है. ऐसे नहीं कि वो एक बार में पता चल गया अच्छा ये हुआ था नॉर्मली जैसे होता है, नहीं, इट केम टू मी इन स्टेजेस. What happened was, और इसमें कुछ रिग्रेशन नहीं हुआ था. इन द फर्स्ट स्टेज आई वॉज मेडिटेटिंग, मैं मेडिटेशन कर रही थी, एंड मेडिटेशन के टाइम मुझे विजन्स आने शुरू हो गए. This was in which year? This was long back. I don't remember the year. This must be close to 2010 के अराउंड. अच्छा, 14 years back. हाँ, तो मुझे ना तब विजन्स आने लगे, एंड इन दोज विजन्स मैं देख रही हूँ कि मैं भाग रही हूँ इन सम कॉरिडोर, एंड फिर उसके बाद और भी भाग रही हूँ. मेरे साथ आई फील जैसे कि मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है जो भाग रही है. वी मस्ट बी लाइक 16-17 ईयर ओल्ड गर्ल्स. हम लोग भाग रहे हैं, एंड व्हेन वी आर रनिंग आई एम सीइंग कि जैसे कि इट्स लाइक अ फोर्ट, इट फील्स लाइक अ फोर्ट. एंड वैसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे वो महाराष्ट्रियन जो अटायर होता है ना, उस टाइप का कुछ अटायर पहना हुआ है. एंड मेरी फ्रेंड ऐसे गिगल कर रही है, आई कैन हियर हर वॉइस गिगलिंग, एंड वो मुझे कजरी कजरी करके बुला रही है. सो इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग. एंड एनीवेज आई मीन आई मेडिटेशन में ही सबकॉन्शियसली आई वॉज लाइक ओके मे बी आई एम टैपिंग इन टू समथिंग. आई डेंट स्टॉप इट देयर, आई अलाउड इट टू फ्लो. उसके बाद मैं देख रही हूँ द नेक्स्ट सीन वॉज कि हम लोग एक जगह बैठे हैं विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ अ स्टेयरकेस. काफ़ी बड़ा स्टेयरकेस था नीचे गया हुआ है, और हम दोनों बैठे हैं ऊपर, एंड वी आर जस्ट
playing and like एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, खेल रहे हैं. The next moment I see is that I see her fall. पता नहीं क्या होता है, that I see her टम्बल वो नीचे गिर रही है. और अब तक ना मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी. I could just मतलब ऐसे I felt the presence कि वो लड़की है, मेरी friend है and all that. अब मैं देख रही हूँ कि वो गिर रही है एंड वो मुंह के बल गिर जाती है, मुंह नीचे, एंड शी इज डाउन. आई पैनिक, मैं चिल्ला रही हूँ एंड आई रन डाउन एंड मैं नीचे पहुँचती हूँ. और जैसे ही मैं उसको टर्न करती हूँ और जब मैं उसका चेहरा देखती हूँ, आई रिकग्नाइज हर एज वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि मेरे हॉस्टल में मेरी रूममेट थी. I won't take her name. Let me put a pseudo name here, maybe Riddhi. So मैं टर्न करती हूँ उसको एंड मेरे माइंड में फ्लैश होता है रिद्धि. एंड द मेमोरीज, the words that are flashing in my mind are कि शिट, मतलब ये पेट के बल गिरी है, इस वजह से इसको 4 साल से कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है. ये मेरे माइंड में आता है एंड आई स्नैप आउट. So you knew this कि उसको प्रॉब्लम हो रहा है? No, I had no idea. Just got this sentence. I just got this. कि अच्छा, मतलब इस वजह से इसको 4 साल से कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है. Now I am freaked. I was like, what did I just experience? अब ये रिद्धि जो है, which is not her actual name, रिद्धि जो है, I lost touch with her हॉस्टल से निकलने के बाद. हॉस्टल से निकलने के बाद मतलब बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए टच में थी, बट तब कुछ फ़ोन नंबर नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं था. मैंने किसी तरह खोद के मुझे इसका ईमेल एड्रेस मिला. आई फाउंड हर ईमेल एड्रेस. मैंने इसको ईमेल किया माय कंप्लीट विजन दैट आई गॉट, कि मैंने ये देखा एंड इट मेक्स मी फील वेरी वियर्ड, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी. एंड मैंने पूरा बताया. अच्छा, एक मेन चीज़ तो बताना ही भूल गई मैं, कि ये जो फोर्ट था जो मैंने देखा था वो सिंहगढ़ फोर्ट ऑफ पुणे. इट फेल्ट लाइक सिंहगढ़ फोर्ट. इट स्मेल्ड लाइक, बिकॉज आई हैड नेवर बीन टू सिंहगढ़ फोर्ट, बट द स्मेल, द फीलिंग, जो वर्ड आया वॉज सिंहगढ़ फोर्ट. एंड मैं एक पर्टिकुलर ईयर फ्लैश हुआ. तो मैंने एक चीज़ की, एक तो इसको ईमेल किया फ्रेंड को, एंड मैंने दूसरा गूगल किया कि ये ईयर में सिंहगढ़ फोर्ट का कुछ कनेक्शन है क्या. सो आई गॉट टू नो कि वही अराउंड सेम ईयर्स वहाँ पर शिवाजी महाराज का मेन, दैट वाज द पीक ऑफ द रूलिंग टाइम वहाँ का. सो एनीवेज आई ईमेल्ड हर एंड उसका तुरंत ईमेल बैक आता है. शी जस्ट टेल्स मी कि पूजा स्टॉप फ्रीकिंग मी आउट. उसने लिखा कि या आई एम मैरिड एंड मेरे 4 साल हो गया है. आई हैव नॉट बीन एबल टू कंसीव एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इवन द डॉक्टर्स वर लाइक कि देयर इज नथिंग रॉन्ग. सो बट नाउ 4 साल के बाद आई एम राइट नाउ 3 months प्रेग्नेंट. मतलब दैट थिंग वॉज कि वॉट जस्ट हैपेंड. एनीवे, दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ जो कि मुझे मेडिटेशन के टाइम पे पास्ट लाइफ मेमोरी आई थी मेरी, विच गॉट वैलिडेटेड वॉट एवर आई सॉ. This part 2 was when my dad was, जब वो रिग्रेशन वगैरह कर रहे थे, तब मैंने उनको बोला था कि आई डिडंट हैव एनीथिंग पर्टिकुलर. मैंने बोला कोई भी लाइफ टाइम मैं देख लूँगी, कोई वो नहीं, आप मुझे करो रिग्रेस, आप अपना प्रैक्टिस करो. तो उन्होंने मुझे रिग्रेस किया. मैंने एक इंटेंशन डाल दिया खाली कि एनी मेमोरी जहाँ पर विच आई नीड टू सी जस्ट नाउ, आई एम ओपन टू सी दैट. तो देन अगेन आई गेट इन टू दिस फोर्ट, सिंहगढ़ फोर्ट. अगेन आई सी माई सेल्फ, बट इस टाइम मेरी फ्रेंड नहीं है साथ में, मैं अकेली हूँ. एंड आई एम सिटिंग, एक वहाँ पर पॉन्ड जैसा था, वहाँ पर ऐसे नीचे थोड़े से स्टेप्स थे एंड फिर पॉन्ड था, और मैं वहाँ अकेली बैठी हुई हूँ. एंड मैं वापस वही नाम सुनती हूँ जहाँ मुझे पीछे से कोई बुला रहा है, कजरी. एंड अगेन now I'm not getting into too much detail. काफ़ी मैंने वहाँ की डिटेल्स वगैरह देखी, एंड दैट टाइम आई गॉट अ वैलिडेशन दैट होली शिट, वो जो मैंने देखा था वॉज एक्चुअली अ पास्ट लाइफ ऑफ माइन इन सिंहगढ़ फोर्ट पुणे. ये पार्ट 2 हुआ. पार्ट 3 टू दिस वॉज जब हम लोग सिंहगढ़ फोर्ट गए थे, एंड आई हैड नेवर बीन टू सिंहगढ़ फोर्ट. देन मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे जाना है, एक बार देखना है. मैंने अपनी इतनी विविड पास्ट लाइफ मेमोरी देखी है वहाँ पे. सो हम लोग जब गए थे सिंहगढ़ फोर्ट, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू लुक फॉर वाज दैट पॉन्ड.
एंड वो पॉन्ड हमें मिला. So I don't know, this was a very personal, a very vivid and a very heart touching memory, past life memory for me, जो मेरे 3 stages में आई मेरे life में. एंड मुझे हर बार वैलिडेशन मिला. पहले मेरी फ्रेंड से मिला और फिर उसके बाद जब हम वहाँ गए तो वो जगह से मिला कि मैं यहीं बैठी हुई थी. So I don't know, I mean it's just But just linking first and second, you said कि second में validation मिला कि you had a life करके. First में भी तो it made sense, no? Yeah, it made sense, but मतलब I was like कि ठीक है, लेकिन मैं इतना मतलब शायद नहीं खुद को बिलीव कर रही थी. Your focus was the friend. My focus was the friend कि मेरे को हाँ. कैसे इतना ऐसे डीपली उसके बारे में पता चला एंड ये वो. द पास्ट लाइफ मेमोरी कि सिंहगढ़ फोर्ट में मैं रही हूँ एंड दिस एंड दैट, मेरा वहाँ फोकस नहीं था, मेरा पूरा फोकस फ्रेंड पे गया. देन सेकेंड टाइम जब वो वापस मेमोरी मुझे दिखाई, दैट टाइम मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में चीजें दिखी थी इन सिंहगढ़ फोर्ट. Those are wondering कि how you can get to see these and all. Now of course there are 2 reasons why you would like to see. एक तो आपको कोई issue है और दूसरा reason आपका है कि आपको बस मस्ती चढ़ी है and you just want to see कि आप past life में क्या कर रहे थे and all. You have any of these 2 reasons, both the reasons are valid to get regressed. Then देखो अगर आपके locally if you know any regressor who knows how to regress, and क्योंकि एक regressor होता है तो अच्छा होता है क्योंकि वो आपको help करेगा. Even I think you also believe कि अगर if there is a navigator with you, Yeah. it's like a captain to your ship. And easy होता है navigate करने को to understand. बट जहाँ पे भी ढूंढ रहे हो प्लीज लुक फॉर समवन हु इज जेन्युइन, बिकॉज आजकल वही हो जाता है कि you know to trust somebody on healings Internet, and हाँ. everything, it's little challenging, so just make sure वो homework थोड़ा करके उस बारे में then. Yeah, वही है. I think this was the podcast we just wanted to share. मेरे बहुत कम है, इतने डिटेल नहीं है because I am more of a present life. मेरे तो बहुत है, अभी भी बहुत सारे हैं, मैं तो अभी 1-2 ही शेयर करें. तो मेरे इतने नहीं है, but whatever it was, I think whenever जब मैंने देखा है, it has helped me in my life. Same for Pooja and same for so many of these people जिनको we have met, जिन्होंने past life regression कराया है. And let us know in the comment section if you have ever been through a regression, or you're interested, or you've ever had any glimpse of your past life, क्योंकि ड्रीम्स में भी आती हैं, मेडिटेशंस में भी आती हैं. अगर आपको नोटिस करना आता है तो आप नोटिस करोगे. बट दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट आई थिंक. और कुछ नहीं है, और चीज़ें ये है कि there is a new crystal in our shop, the higherdimensions.com. Labradorite है. Labradorite is one of the most beautiful crystals that you can get, and there are many other crystals too जो आप जाके देख सकते हो. Labradorite का फ़ायदे बहुत कुछ होते हैं, स्पिरिचुअली, साइकिकली, प्रोटेक्शन वाइज बहुत कुछ में काम आता है. एंड आई हैव सीन सो मेनी क्रिस्टल्स, लेकिन लैब्राडोराइट जैसे सुंदर मैंने नहीं देखा. या आप डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप जाके देख सकते हो क्या है वो. एंड इफ यू वांट टू बाय यू कैन आल्सो बाय इट, इट्स देयर इन द स्टॉक. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द अनदर थिंग इज के डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to our channel if you are new here. Please do like, please do let us know, like I said. And if you are enjoying MTV Dark Scroll, do let us know in the comment section as well. And every Friday, Saturday, Sunday आपको देखने को मिलेगा. But apart from that, there are a lot of other information जो कि Jio Cinema के ऐप में आपको मिल जाएगा about paranormal, जो कि हम बहुत extensively हमने share किया है आप लोगों के लिए. So go watch them too, you are going to enjoy it. But I think that's it. We'll see you next time. Until then, take care. Bye-bye. Bye.